नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है उसमें जो हमारे सिलेबस दे रखा था उसमें हमारी कबीर ग्रंथावली जो दे रखी है उसमें 5 अंग और 10 पद दे रखे हैं वो हम पढ़ रहे थे। उसमें से हमने गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग पढ़ लिया था और आज लंबे अंतराल के बाद में हम फिर क्लास ले रहे हैं आपकी। और कंटिन्यू हम क्लास किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आगे से हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम जो है हमारी क्लास लेने जा रहे हैं विरह को अंग। तो विद्यार्थियों आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना और समझना। आज हम कबीर ग्रंथावली का जो हमारे सिलेबस में है उसका जो तीसरा अंग है विरह को अंग वो पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम विरह का अंग। सबसे पहले विद्यार्थियों हम विरह का अंग क्या है इसके बारे में, इसके अंग परिचय के बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में हम जो है पूरा जान लेंगे तो हमें पूरी जो साखियां हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं अंग परिचय। अंग परिचय में है प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना गया है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है। एक बार इसको पुनः पढ़ेंगे कि प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना गया है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है। और इसलिए प्रत्येक शाखा में भक्ति काव्य में चाहे वह सगुण हो या सगुण का उपासक हो, चाहे वो निर्गुण का, विरह का विधान किया गया है। यहाँ पे प्रस्तुत अंग में कबीर ने भी परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की जो तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि उनकी आत्मा कौंच पक्षी की भांति प्रियतम से मिलने के लिए चीत्कार कर रही है। और कौंच पक्षी का विरह है वह तो केवल कुछ ही समय का होता है, क्योंकि प्रातःकाल होते ही वे दोनों फिर परस्पर मिल जाते हैं। किंतु परमात्मा का विरह तो अनंत है। जो जन राम से बिछुड़ जाते हैं वे उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। विरह की इसी अनंतता के कारण आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि उसे न तो दिन को सुख मिलता है और न रात को, बल्कि स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। वह रात दिन उसके पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा करती रहती है और प्रत्येक पथिक से उनके आने का समाचार पूछती रहती है। बिना प्रियतम के मिले उसे पल भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। विरह के कारण वह इतनी दुर्बल हो गई है कि यदि राम के दर्शन की इच्छा से वह ऊपर उठती है तो उससे खड़ा नहीं रह जाता और शारीरिक दुर्बलता के आधिक्य के कारण उठते ही वो फिर गिर जाती है। उसकी अवस्था मृत प्राय हो गई है और मरने के पश्चात यदि प्रभु की प्राप्ति होगी तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोहे के टुकड़ों के समाप्त होने के पश्चात यदि पारस पत्थर की प्राप्ति हो तो उसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे जो विरणी आत्मा है वो परमात्मा से जो है प्रार्थना करती है कि आप मुझे दर्शन दो। यदि आपके जो दर्शन है मेरे मरने के बाद में अगर मिलते हैं तो वो कोई भी काम के नहीं है। जिस प्रकार पारस पत्थर के जब लोहा समाप्त हो जाता है उसके बाद में मिलता है तो वो पारस पत्थर जो है उसकी जो प्राप्ति है वो कोई भी उपयोग में नहीं आती। उसी प्रकार यदि मेरे मरने के पश्चात प्रभु की प्राप्ति होगी तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो विरह है वो क्रौंच पक्षी से भी अधिक चालिए हुए, क्योंकि क्रौंच पक्षी जो होता है वो प्रातः काल जो मिल जाता है। लेकिन मैं तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कहती है कि मैं तो दिन प्रतिदिन जो है आपके विरह में जलती रहती हूँ। आगे पढ़ते हैं कि विरह का दुख बड़ा ही अनोखा एवं विलक्षण है, क्योंकि इसमें न तो विरहणी प्रियतम तक जा पाती है और न ही प्रियतम ही उससे मिलने आता है। इस प्रकार विरहणी का मन विरह की जो है तीव्र ज्वाला में जल जल कर भस्म होता रहता है। इस अवस्था में विरहणी के पास केवल एक ही उपचार रह जाता है कि वह अपने शरीर को विरह अग्नि में जलाकर भस्म कर दे, अपने धुएं को स्वर्ग तक पहुंचा दे। और हो सकता है उस धुएं को देखकर ही दयालु प्रियतम के मन में कुछ करुणा का उद्रेक हो जाए। यहाँ पे विरहणी आत्मा कहती है कि हम विरह की अग्नि में मैं अपने आप को जला के भस्म कर दूं, और उस विरह की अग्नि यदि परमात्मा के पास पहुंचेगी, मेरे प्रियतम के पास पहुंचेगी, तो क्या पता उनको मेरे ऊपर करुणा आ जाए, मेरे ऊपर दया आ जाए।
विरह की यह पीड़ा बड़ी ही अद्भुत होती है। इसका चाहे जो उपचार किया जाए, किंतु इसकी वेदना कम नहीं होती। इसकी वेदना का अनुभव केवल दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। एक तो वह जिसे वेदना हो रही है, और दूसरा वह जिसने वेदना दी है। यहाँ पे कबीरदास जी आत्मा के माध्यम से यह कहलवाना चाहते हैं कि इस वेदना का, इस विरह का अंदाज तो वही लगा सकता है जिसने विरह दी है, यानी कि इसने वेदना दी है, और या वेदना का जिसने जो है वेदना को झेला है। यह विरह उस सर्प के समान है जिसे विष किसी प्रकार का भी मंत्र नहीं काट सकता। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यह विरह रूपी जो विष है, जो सर्प विरह है, ये सर्प के समान है जिसके विष को किसी प्रकार का भी मंत्र भी नहीं उतार सकता। वस्तु स्थिति तो यह है कि राम का वियोगी जीवित ही नहीं रहता, और यदि रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि राम के वियोग में, विरह में पागल व्यक्ति या तो जीता ही नहीं है, यदि वो जीता भी है, यदि वो जीवित रह भी जाता है तो वो पागलों के समान हो जाता है। इस विरह सर्प के दर्शन को धीरता से सहन करना चाहिए, क्योंकि यदि मन में अधैर्य का भाव आ गया हो तो प्रेम को क्षति पहुंचेगी, और फिर प्रियतम का मिलन असंभव हो जाता है। वस्तु तो प्रेम क्षेत्र के अनुभव को कोई भुक्त भोगी ही जान सकता है। यहाँ पे देखो, इतना पीड़ादायक होने पर भी इस विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वह संसार के समान शून्य और भयानक है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इतना पीड़ादायक होने पर भी विरह को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वह तो संसार के समान शून्य और भयानक है। अतः कबीर अपने विरह की जो तीव्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतम का पथ देखते देखते मेरे नेत्र की ज्योति मंद पड़ गई है। उसका नाम रटते रटते जीभ में छाले पड़ गए। मैं इस शरीर का दीपक बनाकर और उसे प्राणों की बाती डालकर जला रही हूँ, क्योंकि न जाने मेरी दयनीय अवस्था देखकर प्रियतम को कुछ दया आ जाए और वे आकर मुझे दर्शन दे। मेरे नेत्रों से निरंतर पानी का झरना बहता रहता है, और अहर्निश यानी कि दिन और रात पपैये की भांति प्रियतम का नाम रटती रहती है। यहाँ पे आत्मा कहती है कि मैं दिन रात पपैये की भांति जो है पीव पीव की रट, अपने प्रियतम के नाम की रट लगाती रहती हूँ। प्रेम की कसौटी पर रखी जाने के कारण मेरी आंखें लाल हो गई है, जिनके कारण संसार के लोग उन्हें दुखिया समझते हैं, यानी कि आंखें जो है सुखनी आ गई है, यानी कि आंखों की लाली या आंसू देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो दुर्जन और सज्जन दोनों की आंखों में समान रूप से निकलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेमी और सच्चा विरही तो वही व्यक्ति माना जा सकता है जिसकी आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकले। विरह से ही प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है, अतः जो प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हंसना छोड़कर रोने से ही हेत लगाना चाहिए। किंतु यह अवस्था भी बड़ी कठिन है, क्योंकि रोने से बल घटता है और हंसने से प्रियतम अप्रश्न होता है। अतः विरही न तो रो सकता है और न ही हंस सकता है, बल्कि अंदर ही अंदर इस प्रकार क्षीण होता रहता है जिस प्रकार लकड़ी को घुन लग जाता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो विरहणी आत्मा है वो तो अंदर ही अंदर इस प्रकार क्षीण हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को घुन लगने पर लकड़ी बाहर से तो अच्छी दिख रही होती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खोखला हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा जो है विरह की आग में तप के अंदर से खोखला हो जाती है। हंसी तो प्रेम में सर्वथा वर्जित है, क्योंकि जिसने भी प्रियतम को प्राप्त किया है वो रो रो कर ही प्राप्त किया है। यदि हंसी से ही प्रियतम की प्राप्ति होने लगे तो फिर संसार में विरह अथवा विरहिणी कोई भी नहीं रहे। विरह वेदना इतनी कष्टप्रद होती है कि इसमें विरहिणी केवल दो ही अभिलाषाएं विरहिणी की केवल दो ही अभिलाषाएं रह जाती, या तो विरहिणी मर जाए अथवा उसे उसका प्रियतम मिल जाए। चाहे जो हो, विरणी हर प्रकार से अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाती है, चाहे उसके नेत्र प्रियतम का मार्ग देखते देखते ज्योति विहीन हो जाए, चाहे विरह की आग में जल जलकर उसका शरीर भस्म हो जाए। अतः प्रियतम से मिलने का और प्रेम को परिपक्व करने का केवल एक ही मार्ग है, प्रियतम के विरह के अहर्निश चलते रहना, यानी कि प्रिय के विरह में दिन रात जलते रहना ही इस प्रेम को परिपक्वता प्रदान करता है। अब हम इसमें जो साखियां दे रखी है
वो हम पढ़ेंगे। विरह को अंग में जो हमारे साथियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। रातों रोनी विरहणी जू बंचो को कुंज, कबीर अंतर परज लिया प्रगटिया बिरहा पुंज। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि रातों रोनी विरहणी जू बंचो को कुंज, कबीर अंतर परज लिया प्रगटिया बिरहा पुंज। यहाँ पे रात्रि का मतलब होता है रात भर, अंतर मतलब हृदय, पुंज मतलब समूह। यानी कि परम तत्व की विरहणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही जिस प्रकार बच्चों से युक्त क्रौंच पक्षी करुण चीत्कार करता रहता है। कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग व ज्वाला में दग्ध हो रहा है। एक बार इसको पुनः मनन करते हैं विद्यार्थियों की। रातों रूनी विरहणी जू बंचों को कुंज, कबीर अंतर प्रज लिया प्रगटिया विरहा पुंज। रातु यानी रात भर, अंतर यानी हृदय, पुंज यानी समूह। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि परम तत्व की विरहणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती है जिस प्रकार बच्चों से वियुक्त यानी कि बच्चों से दूर हुए, बच्चों से विरुक्त हुए क्रौंच पक्षी करुण चित्कार करता है। जब वो बच्चों से अलग हो जाता है तो वो करुण चित्कार करता है रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग ज्वाला में दग्ध हो रहा है। यहाँ पे आके रूपक अलंकार है। दूसरी साखी हम पढ़ते हैं कि अंबर कूंजा कुरलिया, अंबर कूंजा कुरलिया गरजी भरे सब ताल, जिनी थे गोविंद भी छुटे तिनके कौन हवाल। यहाँ पे अंबर का मतलब आकाश, हवाल का मतलब रक्षक या तिनके कौन हवाल। यहाँ पे हाल भी हो सकता है कि किसके क्या हाल होंगे। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि आकाश ने खोंच एवं कुररी पक्षियों की विरहानुभूति पर करुणाद्र हो बरस कर समस्त ताल जल से परिपूर्ण कर दिए। कि आकाश ने खोंच एवं कुररी पक्षियों की विरह अनुभूति पर मतलब इनके विरह पर जो है आकाश को भी दया आ गई, करुणा आ गई, और वो करुणाद्र होकर बरस कर समस्त जो ताल है जल से परिपूर्ण कर दिए। इन विधेयों की पुकार तो बादल ने सुन ली, किंतु जो प्रभु वियुक्त है उनका रक्षक तो प्रभु के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। कि इनका जो पूंछ पक्षी और कुरनी पक्षियों की जो वीरानुभूति थी, इससे तो इनके ऊपर तो बादलों को, आकाश को करुणा आ गई और वे बरसकर इनके जो है ताल जल से परिपूर्ण कर दिए। लेकिन जो विरहणी आत्माएं हैं उनकी पुकार को जो है प्रभु ही सुनेंगे, क्योंकि प्रभु वियुक्त जो आत्माएं हैं उनका रक्षक को प्रभु के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यानी कि उनका जो विरह दूर है वो प्रभु के अतिरिक्त और कोई भी विरह उनका दूर नहीं कर सकता। यहाँ पे व्यक्तिरेख अलंकार है। आगे तीसरी साखी है। चकवी बिछुटी रैन की आय मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न राति। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी बिछुटी रैन की आय मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न राति। कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी तो रात्रि की समय जो है, रात्रि की बिछुड़ी हुई चकवी अपने चकवे से प्रभात के आगमन पर मिल जाती है, किंतु जो जो व्यक्ति, जो आत्मा है जो राम से वियुक्त है, वे तो दिन या रात कभी भी उनसे नहीं मिल पाते हैं। यहाँ एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की। चकवी बिछड़ी रहने की आय मिली प्रभाती, यानी कि रात की बिछड़ी हुई चकवी प्रभात होने पर, सूर्योदय होने पर अपने चकवे से मिल जाती है, किंतु जो राम से वियुक्त है व्यक्ति, वे न तो दिन को मिल पाते हैं और न ही रात को मिल पाते हैं। यहाँ पे विशेष यह है कि एक प्रकार से कबीर के इस वियोग का उद्दीपन विवाह वर्णन है, जिसमें विरहणी आत्मा को एक युक्त युग्म का मिलन देखकर अपना मिलन छटकता है। क्योंकि चकवे का तो मिलन हो रहा है लेकिन एक विरहणी आत्मा का प्रभु से मिलन नहीं हो रहा है। अब है हमारे चौथी साखी। बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया राम सु ना सुख धूप न छाए। यहाँ पे बांसुरी का मतलब दिन होता है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि राम वियोगी को न दिन में और न रात में सुख है और न स्वपन में, उसे प्रिय के वियोग व्यथा व्यतीत किए रहती है। धूप या छांव कभी भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे प्रस्तुता अलंकार और फिल्म श्रृंगार है। पांचवी साखी है हमारी विरहिणी उभी पंथ सिरी।
पंथी बुझे धाई, एक शब्द कई पीव का, कबर मिलेंगे आई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहणी उबी पंथ सिरी, पंथी बुझे धाई, एक शब्द कवि पीव का, कबर मिलेंगे आई। यहाँ पे उबी का मतलब होता है खड़ी हुई, पंथ सिरी यानी कि मार्ग के किनारे, कबर यानी कब। यहाँ विरहणी मार्ग में प्रिय की प्रतीक्षा में खड़ी आते जाते पथिक से जिस प्रकार उत्कंठा सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है, उसी प्रकार साधक की ब्रह्माव्युक्त आत्मा गुरु से प्रिय चर्चा सुनती हुई यह जानना चाहती है कि प्रभु से कब भेंट हो। इससे इसमें विशेष जो है प्रस्तुता अलंकार है और लौकिक एवं आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना एक ही विभाग के माध्यम से युगपत रूप से हो रही है। अतः यहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत का निर्णय हो न होने से प्रस्तुत अलंकार है। अब छठी साखी है हमारे, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुम मिलन को मन नाही विश्राम। एक बार पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मान नहीं विश्राम। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कह रही है कि हे राम, मैं विरहणी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ। मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए तृषित है, यानी कि तरस रहे हैं, और मन बिना दर्शन के व्याकुल है। यहाँ पे प्रस्तुता अलंकार है और प्रलंब श्रृंगार भी है, यानी कि वियोग श्रृंगार है। सातवीं साखी है, बिरहनी उठे भी पड़े, दर्शन कारण राम, मुआ पीछे देवगे, सो दर्शन के ही काम। मुआ यानी कि मरने पर, सो दर्शन यानी कि सुदर्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी, आत्मा कह रही है कि हे राम, यदि आपको दर्शनों की उत्सुकता में विरहणी उठती भी है तो क्षीण काय होने के कारण गिर गिर कर पड़ जाती है, यानी कि पड़ती है, अर्थात आपकी विरह में वो अत्यंत कृशकाय हो गई है, अत्यंत ही दुबली पतली हो गई है। उसे मरणोपरांत यदि आपके रोग निवारक सुदर्शन चूर्ण अपना सौंदर्य में स्वरूप दर्शन दिया तो भी वो किसी प्रकार कोई काम का नहीं है। उसका क्या प्रयोजन, उसका अर्थात कोई भी प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे प्रलम श्रृंगार है। आठवीं साखी है हमारे, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब तब पारस कोणे काम। मुआ यानी मृत्यु, हे जिनी यानी यदि। यहाँ पे कबीरदास जी कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आपका दर्शन मृत्यु के पश्चात हुआ तो वो किस प्रयोजन का है, मतलब किस काम का है। वह तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार कोई पारस पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे के को प्रत्येक पत्थर से घिस कर समाप्त कर दे और तब उसे पारस पत्थर की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत अलंकार है और दृष्टांत अलंकार द्वारा वेदना की व्यंजना में सहायता मिलती है और वियोग श्रृंगार का उत्तम परिपाक है। एक बार इसको आठवीं साखी को पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब सब पारस कोणे काम। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपका दर्शन मृत्यु के पश्चात हुआ तो वो किस प्रयोजन का। वह तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार कोई पारस पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक पत्थर से घिस कर समाप्त कर दे और तब उसे पारस पत्थर की प्राप्ति हो। अब उसके पास लोहा ही नहीं है तो वो पारस पत्थर किस काम का। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे जो साक्य है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।